ई कॉमर्स ने छोटे रिटेलर्स को खत्म करना शुरू कर दिया है। अमेज़न जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों ने छोटे दुकानदारों के साथ जुड़ी हुई पूरी की पूरी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। क्या आने वाले समय में अमेज़न, जियो मार्ट और बिग बास्केट जैसी बड़ी-बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनियां छोटे दुकानदारों का धंधा पूरी तरह से बंद करवा देगी? क्या छोटे दुकानदार इन बड़ी-बड़ी कंपनियों के सामने खड़े रह पाएंगे? उनके सामने लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे? देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक रिटेलर के लिए और हर एक इंडियन के लिए, तो ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ई कॉमर्स के बहुत सारे फायदे हैं और सबसे बड़ा फायदा है कन्वीनियंस का। आप अपने घर में सोते सोते, लेटे लेटे, सोफे पे लेटे लेटे आप कोई भी सामान मोबाइल में 4 या 5 क्लिक करके मंगवा सकते हो। पहले आपको जब शॉपिंग करना होता था तब आपको स्कूटर या कार निकालना पड़ता था, तैयार होना पड़ता था, उसके बाद पॉल्यूशन में, ट्रैफिक में, रास्तों में बहुत सारे गड्ढे पार करके आप रिटेलर के पास जाते थे। रिटेलर के वहां पे भीड़ होती थी, भीड़ में से सामान खरीद के, सामान को उठा के आप घर आते थे। तो इतनी बड़ी मगजमारी होती थी शॉपिंग करने में। और जब आप रिटेलर के पास जाते थे तो वो बोलता था ये सामान नहीं है, आप कल आइए। आप दूसरे रिटेलर के पास जाते थे तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे शॉपिंग करने में। आज ई कॉमर्स के थ्रू जब आप शॉपिंग करते हो तो आराम से आप घर पे लेटे लेटे, सोते सोते शॉपिंग कर सकते हो और ये ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा है। ई कॉमर्स कंपनी से सामान खरीदने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको सब सामान बहुत ही ज्यादा सस्ता मिलता है। यानी आप कोई भी सामान अगर रिटेलर से लेते हो और उसके मुकाबले आपको ई कॉमर्स की कंपनी वही सामान बहुत सस्ता देती है, उसके दो रीजन है। पहले जो होता था, मैन्युफैक्चरर डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को सामान देता था, डीलर होलसेलर को देता था और होलसेलर रिटेलर को सामान देता था और उसके बाद रिटेलर से आपके पास सामान आता था। तो यहाँ पे 2 से 3 मिडल मैन होते थे। अब क्या होता है, ई कॉमर्स की कंपनी मैन्युफैक्चरर से सामान लेती है और आप तक पहुंचाती है। यानी जो मिडल मैन का मार्जिन है वो खत्म हो गया है, सप्लाई चेन की जो कॉस्ट है वो भी खत्म हो गई है, यानी आपको सामान सस्ता मिलता है। दूसरा, ई कॉमर्स की कंपनियां जो होती है वो बल्क में सामान लेती है, पूरे के पूरे कंटेनर उठाती है, तो उसकी वजह से भी उनको सामान सस्ता पड़ता है और कंज्यूमर को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है भाव का। ई कॉमर्स का और एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि ई कॉमर्स आपको फ्रीडम देता है, आजादी देता है चॉइस करने की। बहुत सारी ब्रांड्स और बहुत सारी कंपनियों के सामान में से आप कोई भी सामान, कोई भी ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हो और आपको इस चीज की फ्रीडम है, आजादी है। पहले ये होता था जो आपके एरिया में 10-15 रिटेलर जो सामान रखते थे, जो ब्रांड्स रखते थे, वही आपको खरीदने पड़ते थे। यानी आपका रिटेलर डिसाइड करता था कि आप कौन सा तेल खाओगे, आप कौन से चावल खाओगे, आप कौन सी ब्रांड का शर्ट पहनोगे। लेकिन अब आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या खरीदना है। यानी पहले जो मार्केट के सेंटर में रिटेलर रहता था, अब मार्केट के सेंटर में कंज्यूमर रहता है। ई कॉमर्स के थ्रू सामान खरीदने का और एक ये फायदा है कि आप इन्फॉर्म डिसीजन लेते हो। यानी बहुत सारे रिव्यूज को आप एनालाइज कर सकते हो उस प्रोडक्ट के बारे में। वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले बहुत सारे कस्टमर्स प्रोडक्ट के रिव्यूज देते हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी, और अगर वो प्रोडक्ट्स के रिव्यूज अच्छे हैं तो वो आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो। बहुत सारे कस्टमर्स तो ऐसे भी रिव्यूज देते हैं कि फलाने मिक्सर ग्राइंडर में ये जो नॉब है वो क्या काम करता है, इस प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, इनका कस्टमर केयर डिपार्टमेंट कहां है। ऐसे बहुत सारे रिव्यूज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको उस प्रोडक्ट के बारे में मिल सकती है और जो आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा मदद करती है और उसकी वजह से आप ज्यादातर जो प्रोडक्ट खरीदते हो वो अच्छी प्रोडक्ट निकलती है। ई कॉमर्स से इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि पहले ये होता था कि मैन्युफैक्चरर को अगर अपना माल कंज्यूमर तक ले जाना है तो उसको डीलर अपॉइंट करने हैं, होलसेलर अपॉइंट करने हैं,
फिर रिटेलर के थ्रू वो अपना माल कंज्यूमर तक ले जाता था। लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है, ई कॉमर्स कंपनी के थ्रू आप अपना माल मैन्युफैक्चर करके कंज्यूमर तक ले जा सकते हो। यानी अब छोटे या बड़े हर मैन्युफैक्चरर के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया है। दूसरा ये होता है कि अगर आपके माल की क्वालिटी अच्छी है तो आप अपना माल देश विदेश में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। यानी ई कॉमर्स की वजह से छोटे और बड़े, नए और पुराने मैन्युफैक्चरर्स के बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया है और अब क्वालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। यानी अगर आपके माल की क्वालिटी अच्छी है तो आप देश विदेश में अपना माल एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब हम रिटेलर से कोई चीज लेते हैं तो उस चीज को हम हाथ में पकड़ सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और परख के उसको ले सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स कंपनियों ने भी ये फायदा आपको अब दे दिया है। आप कोई भी चीज ऑनलाइन मंगवा सकते हो, उसको देख सकते हो, उसको परख सकते हो और अगर वो चीज आपको ऑनलाइन जैसे दिख रही हो वैसी ना लगे तो उसको आप रिटर्न कर सकते हो। यानी रिटर्न पॉलिसी की वजह से जो फील आपको ऑफलाइन शॉपिंग में आता था वही फील आपको ऑनलाइन शॉपिंग में आएगा। तो ई कॉमर्स के इतने सारे फायदे हैं तो ई कॉमर्स क्यों नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई खत्म नहीं हो जाती है। ई कॉमर्स एक ऐसा आइडिया है जिसका समय आ गया है और ई कॉमर्स को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। पहले कोई नहीं सोच सकता था कि गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी भी ऑनलाइन बिकेगी, लेकिन आज वो बिक रही है। कोई नहीं सोच सकता था कि एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज ऑनलाइन बिकेगी, वो भी आज बिक रही है। कोई नहीं सोच सकता था कि बाल कटवाने की सर्विसेज भी ऑनलाइन बिकेगी, वो भी आज बिक रही है। यानी धीरे धीरे करके सब कुछ ऑनलाइन बिकने वाला है, सब कुछ ई कॉमर्स के थ्रू बिकने वाला है। यानी आने वाले समय में मिठाई से लेके फरसान तक, डॉक्टर से लेके लॉयर तक, आपके कार की सर्विस, आपके बाइक की सर्विस, आपका एजुकेशन, आपकी स्टेशनरी, सब कुछ ऑनलाइन बिकने वाला है। यहां तक कि आपके घर की काम वाली बाई भी आप ऑनलाइन अपॉइंट करोगे। यानी आने वाले समय में सब कुछ ई कॉमर्स के थ्रू बिकेगा। यानी जो बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स के थ्रू लाने में, ई कॉमर्स के थ्रू बेचने में लेट करेगा उसको नुकसान होगा और जितना जल्दी आप ई कॉमर्स पे आ जाओगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और जो लोग अपना बिजनेस नया शुरू करने वाले हैं उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि ई कॉमर्स के स्पेस में बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज है जिसको आप टैप कर सकते हैं। इसमें अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है जिसको आप टैप कर सकते हैं। तो क्या छोटे रिटेलर एकदम ही खत्म हो जाएंगे? एकदम ही खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ओएनडीसी का नाम लेते हैं कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स की वजह से बहुत सारे रिटेलर एम्पावर हो जाएंगे और ई कॉमर्स कंपनियों के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम रिटेलर को कितना ही एम्पावर कर ले, लेकिन जहां पे प्राइस का मामला है वहां पे रिटेलर ई कॉमर्स कंपनियों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। जहां पे इन्वेंट्री का मामला है वहां पे रिटेलर ई कॉमर्स कंपनियों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे रिटेलर एज अ लास्ट माइल ऑपरेटर, एज अ एजेंट ऑफ ई कॉमर्स कंपनी काम कर सकते हैं। बहुत सारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से भी काम कर सकते हैं और बहुत सारे रिटेलर ने इस तरह से काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। यानी सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। जो नई इकोसिस्टम बनी है रिटेलर उसमें काम करना शुरू कर देंगे। डार्विन ने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। इस चीज को अगर आज के संदर्भ में बोलूं तो जो फिट होगा वही अपने आप को चेंज कर पाएगा और जो अपने आप को चेंज कर पाएगा वही मार्केट में टिक पाएगा। ई कॉमर्स पूरी दुनिया को बदल देने वाला है और इस चीज को कोई नकार नहीं सकता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे सबको पता चले कि कैसे ई कॉमर्स पूरी दुनिया को बदल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए क्योंकि दुनिया बदल रही है।